बेवजह मन में घबराहट रहना, घर के अंदर कलहपूर्ण हालात बार बार बने रहना, अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ का बिल्कुल खत्म हो जाना, वैवाहिक जीवन के अंदर किसी भी प्रकार से सुख तो बहुत दूर की बात, सुख देखना तक नसीब ना होना, फैमिली प्लानिंग करी उसके अंदर भी स्टेबिलिटी या उसके अंदर भी कोई ना कोई दिक्कतें आते रहना, चाहे मिसकैरेज है या अबॉर्शन है, जो भी काम में हाथ लगाया वो काम फेल हो जाना, या फिर उस काम के अंदर खूब मेहनत करने के बावजूद भी सफलता का हाथ ना लगना, पैसे मांग मांग करके लोगों से मदद लेना और फिर समय पे ना चुका पाने के कारण मान सम्मान की खराबी के हालात बने रहना। ये सब क्या है? ये सब कौन से ग्रहों के कारण होता है? ये सब क्या परिस्थितियां होती हैं जिसके कारण ये हालात व्यक्ति के बन जाते हैं? मेरे प्यारे भाई बहनों, सबसे पहला इसके पीछे कारण होता है कि व्यक्ति की कुंडली संपूर्ण रूप से पितृदोष के द्वारा ग्रसित हो चुकी है। और नास्तिकता यानी कि भगवान को ना मानना, तीज त्योहारों को सेलिब्रेट ना करना, रीति रिवाजों से बचकर भागना, उन्हें ढकोसले की परिभाषा दे देना, ये शुरुआती लक्षण होते हैं पहले किसी संपन्न परिवार में बच्चों के द्वारा बोलना, और फिर बड़े भी उसका अनुसरण करते हैं और धीरे धीरे परिवार ऐसी परिस्थितियों पर आ जाता है। इसीलिए समय रहते इसका इलाज जरूर कर लेना चाहिए। इसको ज्योतिषीय भाषा में श्रापित कुंडली कहा जाता है। पहले तो तुमने किसी तीज त्योहार की, किसी रीति रिवाज की, किसी धर्म की, किसी देवी देवता की पूजा नहीं करी और अब तुमसे वो करवाना नहीं चाहते, और तुम जब भी करोगे तो तुमसे और नाराज होते रहेंगे, और जब भी तुम उन्हें मनाओगे तो तुमसे और रूठेंगे। फिर आपके मन से यही निकलेगा, हम तो जितनी पूजा पाठ करते हैं, जितना भगवान की तरफ जाते हैं, भगवान हमें उतना ही दुख जरूर देता है। इसलिए समय रहते इसका उपाय जरूर कर लो मेरे भाइयों बहनों। सबसे पहला तो उपाय यही है कि हमारे सनातन धर्म के जो भी रीति रिवाज हैं, जो भी तीज त्योहार हैं, जो भी तिथियां हैं, जो भी नक्षत्र हैं, जो भी पंचांग में दिए गए निर्देश हैं, वो हमें पूर्ण रूप से प्राकृतिक रहना सिखाते हैं। और प्राकृतिक का मतलब बी नेचुरल, 100% नेचुरल रहना सिखाते हैं। इनको जरूर फॉलो करिए। जो भी आपका श्रद्धा भाव है, कोई बात नहीं, आपसे पूजा पाठ में आपके देवी देवता, आपके पितृ नाराज होते हैं, उनको नाराज होने दीजिए। आप अपना कर्म करिए और आप उनसे जब भी पूजा पाठ या जब भी आप दान पुण्य यज्ञ हवन करें तो उसके अंत में क्षमा याचना जरूर करें, क्षमा प्रार्थना जरूर करें। एक दिन आपकी सुनवाई जरूर होगी, क्योंकि हमारे देवी देवता, हमारे पितृ पूर्वज हमें माफ जरूर कर देते हैं, लेकिन हमें सजा तो जो हमारे कर्म के अनुसार होनी चाहिए वह हमें जरूर भोगनी पड़ती है। इसलिए हिम्मत मत हारो और फालतू के ढोंग ढकोसलों में फंसना बंद कर दो। और उपाय क्या करें इसके? जो भी आपके घर के, शहर के, राज्य के आसपास तीर्थ स्थल हो, जैसे कोई मध्य प्रदेश में है तो उज्जैन में, कोई महाराष्ट्र है तो त्र्यंबकेश्वर नासिक में, कोई हरियाणा में है तो कुरुक्षेत्र में, और कोई उत्तर प्रदेश में है तो काशी विश्वनाथ में जा करके अपने पितृदोष की मुक्ति की पूजा जरूर करवा करके आइए। और ये 3 साल लगातार कोशिश करिए जाके करने की, और अपने पितृ पूर्वजों के नाम पर जो अब नहीं रहे उनका पिंड दान आप अवश्य करके आइए। इसके बाद ही आपके परिवार में थोड़ी सी स्थिरता आती हुई दिखाई देगी, और आप अपनी जिंदगी के अंदर थोड़ा सा, जैसे कछुए की स्पीड होती है, ऐसी आपको थोड़ी सी कहीं चाल आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। क्योंकि देखो, ये जो श्रापित या पितृदोष कुंडली के हालात होते हैं, ये किसी एक पीढ़ी के नहीं होते। जब तक 7 पीढ़ियों का घड़ा पूरा ना भर जाए तब तक ये परिस्थितियां नहीं आया करती। इसीलिए आप एक ही बार में आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपने जो किया उसका रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेगा? हाँ, चाहे तो वो तार दें, आपकी एक गलती की कितनी भी सजा दे दें, या चाहे तो आपको कितनी भी गलतियों से आपको एक क्षण में माफ कर दें, लेकिन कर्म तो अपना जरूर करें। इसके बाद अगला उपाय क्या करें? जो भी आपके पास छोटा बड़ा
अच्छा बुरा जो भी आप काम करते हैं, जिससे आपका घर परिवार चलता है, आपके घर में रोटी आती है, आपका पूरा परिवार पेट भर के खाना खाता है और रात को सोता है चैन की नींद, उस कर्म स्थान की, उस कर्म की पूजा करना शुरू कर दीजिए। उस जमीन की पूजा कर लीजिए जहां आपने अपना दुकान या अपना ऑफिस या आपने अपनी फैक्ट्री खोली हुई है, या आपने क्लिनिक खोल रखा है, या आप किसी तरह की सर्विसेज में प्रैक्टिस करते हैं। उस जमीन को जाकर के प्रणाम करिए, उस भवन को जाके प्रणाम करिए, और जिस घर में आप रहते हैं वहां की जमीन और भवन को आप प्रणाम करना शुरू करिए। देखिए 6 महीने में आपके हालातों में बदलाव अवश्य ईश्वर देगा। और जो ग्राहक या जो बॉस आपको रोटी खिला रहा है, उसके प्रति कभी ऊंची आवाज मत करिए। वो हमेशा आपसे खुश रहने चाहिए। आपके ग्राहक आपके भगवान होते हैं, आपका बॉस भी आपका भगवान होता है, और आप अपने ग्राहक के भगवान हैं और आप अपने बॉस के भी भगवान हैं। जब एक भगवान दूसरे भगवान की तरह पूजा करता है, तो भगवान को भी उस जगह पर आकर के बसना पड़ता है कि यार यहां तो सबकी पूजा होती है, चलो यहीं जाकर के रहते हैं, चलो यहीं पर सारा अपना खुशियों का डेरा जमाते हैं। इसलिए ध्यान रखिए, आप जो भी कर्म करते हैं, जो भी आप व्यापार करते हैं, जो भी आप सर्विस या प्रोडक्ट दे करके रुपया पैसा कमाते हैं, उसको आप दिन प्रतिदिन प्रैक्टिस करिए, उसकी पढ़ाई करिए, उसमें एक्सेल करिए अपने आप को। तो देखिएगा आपकी जन्म कुंडली से ये श्रापित पितृदोष के जो लक्षण हैं ये खत्म होने शुरू हो जाएंगे, और आप पीढ़ी दर पीढ़ी अपने घर में सुख संपदा को फिर से फ्लरिश होते हुए देखेंगे, और आपको अपने परिवार में संस्कारी बच्चे, संस्कारी जीवन साथी के सुख भी आपको मिलेंगे, और आपका घर संतान की किलकारी से, रुपए पैसे की सुख समृद्धि से भरता रहेगा, और आप किसी भी प्रकार की बड़ी मुसीबतों से हमेशा अपना बचाव रखेंगे। मेरा 18-20 साल का अनुभव है मेरे भाइयों बहनों, कि जो व्यक्ति अपने कर्म को नहीं पूजता, उसका कर्म उसको पूजना बंद कर देता है, उसमें उसके किए हुए सारे डिसीजंस उल्टे पड़ते हैं। क्या आप अपनी जिंदगी में यही चाहते हैं? नहीं ना? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और आप अपने आप से कसम लीजिए, शपथ लीजिए कि आप अपने कस्टमर, अपने क्लाइंट्स, अपने बॉस और जो प्रोफेशन आपको रोटी खिला रहा है, आप उसकी पढ़ाई रोजाना करेंगे, आप उसको एक्सेल रोजाना करेंगे, रोजाना कुछ नया सीखेंगे। जब आप सीखने लगते हैं तो आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति मजबूत होने लग जाते हैं, बुध मजबूत होने लग जाता है, राहु स्ट्रांग होने लग जाते हैं, और जब ये तीनों आपकी जन्म कुंडली में अच्छे हो तो सूर्य और चंद्रमा की तरह रात में और सूर्य की तरह पूरे जगत में आप रोशन होने लगते हैं। मेरा ध्येय यही है, मेरा लक्ष्य यही है कि जो भी मेरे भाई बहन ये वीडियो देखें, जो भी मेरे दोस्त बड़े वीडियोस मेरे देखें, उनके घर में खूब सारी खुशियां आए। जो नहीं भी देख रहे उनके भी घर में दाता खूब खुशियां दे, ईश्वर खूब सारी खुशियां दे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा, और आप अपनी जन्म कुंडली का कंसल्टेशन लेने के लिए मुझसे स्क्रीन पर दिए नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप चाहे ऑडियो वीडियो कॉल अपॉइंटमेंट ले लीजिए। और अब आपसे मिलने मैं हर महीने मुंबई भी आने लगा हूं, आप मुझसे वहां भी संपर्क कर सकते हैं, चाहे एस्ट्रोलॉजी सर्विसेज के लिए या वास्तु की कंसल्टेंसी के लिए। मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूंगा। आज्ञा दीजिए। जय माता दी।